हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू टॉपिक साइंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फोर्थ पार्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है आयंस। ठीक है, आयंस ये हम क्लास 9th में पढ़ा था, हमने क्लास 11th में पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ा ही सुंदर सा टॉपिक है। देखो, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे आयन क्या होता है, फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम आयोनिक कंपाउंड बनाना सीखेंगे। आयोनिक कंपाउंड बनाकर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज प्यारी प्यारी सी हम सीखने वाले हैं। फिर एक छोटा सा टॉपिक आएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, वो भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा आयन। इसकी हम अगर डेफिनेशन पढ़े तो बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है, बट इसको समझने में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लग जाता है। ठीक है, तो देखो, चार्ज पार्टिकल आर नोन एज आयन। ठीक है, अब यही चार्ज पार्टिकल समझने के लिए आता है अपने बोर्ड पर। तो जैसा कि ये टॉपिक क्लास 9th में भी था, तो आपने कभी देखा होगा। अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो देखो, मान लो आपने कोई एलिमेंट्स देखा, उसके ऊपर कभी आप देखते होंगे पॉजिटिव लगा हुआ है, जिस तरह इस पर नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो चार्ज है ना, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसको ही हम कह देते हैं चार्ज। ठीक है, इसका ही नाम है चार्ज। अब ये होता क्या है, थोड़ा ये समझते हैं। मान लो आपको में सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम का न्यूक्लियस हो गया, ये उसकी ऑर्बिट्स होगी। ठीक है, अब मैं अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 281। ठीक है, इसके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो उसकी नेक्स्ट शेल में जाएगा यहाँ पर। अब देखो भैया, इसकी शेल ये पूरी है 2 की, 8 की ये पूरी है, थर्ड शेल में खाली एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लूज करता है, लूज का मतलब किसी और को दे देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और क्या आता है, इस जैसे इसने लूज करा, इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, जैसा कि मैंने, अगर मैं खाली Na की बात करता हूँ, तो इसमें 281 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन है इसमें। बट अगर जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इस पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव का। ठीक है, पॉजिटिव का चार्ज आता है, और ये अपनी 2 शेल, मतलब एक अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये अब जिसकी, अब एक बात ध्यान से सुनना, जिसकी लास्ट शेल एकदम फिल हो जाए उसको कह देते हैं हम नोबल गैस। ठीक है, ये बात एक थोड़ी नोट पॉइंट में नोट कर लेना अपने पास। ठीक है, तो बेसिकली मैं समझाना क्या चाहता था कि चार्ज किस तरीके से आता है। ठीक है, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है, मतलब लूज होता है, निकलता है, तो कैसा चार्ज आता है आपका, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। बट अब इन केस नेगेटिव चार्ज कब आता है, ये भी समझ लेते हैं। फॉर रुको, मैं एक बार ही रब कर देता हूँ, वेट। देखो यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, अब देखो, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, ये अब मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा 287। ठीक है, ये बनेगा। अब लास्ट शेल में कितना है, 7, मतलब 2 कंप्लीट, 8 यहाँ पर कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जो इसकी लास्ट शेल में, इसमें कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, बट है कितने, 7। ठीक है, 7। मतलब अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, वेट, इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इस वाले क्लोरीन के एटम को एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, जिस तरीके से इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, तो वो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये झपट ले, ये झपट ले, तो इसके कैसा हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही कोई एक इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब गेन करता है, गेन करता है, तो उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। ठीक है, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बस यही इसके टाइप्स होते हैं आयन के। आयन क्या था, चार्ज पार्टिकल, मतलब Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो उसको हम आयन कहेंगे। बट इसके अब जो टाइप्स पढ़ेंगे, दो हम आयन के जो 2 टाइप्स पढ़ेंगे, वो होते हैं नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। इसको हम कह देते हैं कैटायन और एनायन। अब आते हैं अपनी स्लाइड पे, ये पूरा पूरा मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। अब जरा स्लाइड पे देखो, देखो आयन क्या होता है, चार्ज पार्टिकल आर नोन एज आयन। ठीक है, दे आर ऑफ 2 टाइप। ये होता कितने टाइप का है, 2 टाइप का, कैटायन और एनायन। अब देखते हैं कैटायन और एनायन होता क्या है। तो फर्स्ट हमारा कैटायन। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन आर नोन एज कैटायन। जो कोई भी आपका एलिमेंट होता है जिसपे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उस आयन को हम कहेंगे कैटायन। ठीक है, कैटायन, कैटायन माने को पॉजिटिव चार्ज। ये बनता कैसे है, दे आर फाउंड बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। ये बनता है लूज करके इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो वो होगा आपका क्या, क्या, कैटायन। ठीक है, उसको आयन को हम क्या कहेंगे, कैटायन। ठीक है, अच्छा एक बात और बताना, मेटल मैंने क्या बताया था आपको, मेटल क्या होता था, जब कभी भी कोई आपका एलिमेंट लूज करता था एलिमेंट को, वही मेटल होता था। ठीक है, तो सारे सारे मेटल कैसे होंगे आपके, कैटायन होंगे। ठीक है, चलिए अब ये नीचे देखो एग्जांपल में, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। ठीक है, सबको पता है क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281। ठीक है, अब जब कभी भी ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव का, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 28। ठीक है, अब ये क्या बन गया, सोडियम आयन बन गया। इस आयन को क्या कहेंगे हम,
कैटायन। अब आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। देखिए जिस तरह फर्स्ट शेल में 2 हैं, सेकंड शेल में 8 हैं, थर्ड शेल में 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज किया इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलिए बस यही था कैटायन। हमारा सेकंड टाइप आता है आयन का, जिसका नाम है एनायन। ठीक है, एनायन क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन आर नोन एज एनायन। ठीक है, जो ऐसा एलिमेंट जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम कहेंगे एनायन। ये बनता कैसे है? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको यार बताया था, जैसा कि जब कोई एलिमेंट गेन करता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव का, और जब वो लूज करता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव का। बस नीचे वही एग्जाम्पल दे दिया आपको। ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 287, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, ठीक है, तो उस पर कैसा चार्ज आया? नेगेटिव का, और उसका लास्ट शेल भी एकदम फिल हो गई। ठीक है, ऐसे टाइप के आयन को क्या कहेंगे हम? एनायन। ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसको आप देख लेना। ठीक है, वही ये सेम चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है ये आपका मेन टॉपिक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक यही है। तो पहले हम इसको समझेंगे, फिर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आपने आज तक देखे होंगे जितने भी कंपाउंड्स वगैरह होते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, NaCl और जो भी ZnSO4 ये जितने भी हैं, तो ये ऐसे क्यों लिखे जाते हैं? ठीक है, ये कंबाइन कैसे होते हैं? कंबाइन क्या होता है? देखो, सोडियम एटम है, ठीक है, सोडियम का एक एटम, क्लोरीन का एटम, ये जुड़ते कैसे हैं? इनके बीच में ना एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, इस लाइन को हम कह देते हैं बॉन्ड। ठीक है, इसको हम कहते हैं बॉन्ड। अब ये बॉन्ड आपका 2 तरीके का होता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये वाला बॉन्ड हम पढ़ेंगे कार्बोनेटेड कंपाउंड में। फिलहाल का हमारा मुद्दा है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? तो देखो, ऐसे बॉन्ड जो कि बनते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब? देखो, मैंने क्या कहा था? सोडियम बनाता हूँ। ठीक है, सोडियम का न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया, और ये शेल होगी। देखो, मैं पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं बनाऊंगा, खाली ये बता देता हूँ, इसकी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बिकॉज इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281। ठीक है, 281, और क्लोरीन का 287। ठीक है, अब देखो, ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, कि मतलब जब कंपाउंड बनते हैं ना, तो भैया इनकी आखिरी ऑक्टेट शेल एकदम फुल होती है। ठीक है, वैलेंस शेल एकदम फुल होती है। तो सोडियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, प्लस आपका क्लोरीन का अगर मैं बनाता हूँ, क्लोरीन में कितने थे लास्ट शेल में? आपके 7 थे। ठीक है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब अगर ये सोडियम एटम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये उसका एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है, मतलब ये जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पे कहते हैं 288। ठीक है, तो मतलब ऐसे बनते हैं ये कंपाउंड्स। ठीक है, अब क्या करा इसका? यहाँ पर क्या हुआ? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई ना, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करा क्लोरीन से। ठीक है, तो जो ऐसे बॉन्ड्स बनते हैं, ऐसे बॉन्ड्स को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, जो कि बनते हैं आपके इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो Cl का मतलब Cl के ऑक्टेट पूरी हो गई। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, तभी तो बॉन्ड बना इन दोनों के बीच में। तो ऐसे को हम कह देते हैं अपना आयनिक बॉन्ड। ठीक है, चलिए, अब ये आयनिक बॉन्ड बनता किस किस के बीच में? देखो, एक आपका मेटल होता है कोई भी, ठीक है, प्लस एक आपका नॉन मेटल होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान दे लेना, क्योंकि नॉन मेटल आपका क्या करता था? वो गेन करता था इलेक्ट्रॉन को, और आपका मेटल क्या करता था? लूज करता था इलेक्ट्रॉन को। तो ये लूज करेगा और जो नॉन मेटल होगा वो गेन कर लेगा, और झट से ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। वेट, ठीक है, ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, जिस बॉन्ड को हम कह देंगे क्या? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड समझ आ गया ना? मतलब शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बनता है। ऐसे बॉन्ड को हम कह देते हैं अपना आयनिक बॉन्ड। चलिए, अब पढ़ते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखो, आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्या बॉन्ड होता है ये? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो फ्रॉम द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल कौन सी? लास्ट शेल। भाई इलेक्ट्रॉन तो लास्ट शेल में से ट्रांसफर होगा। ठीक है, फ्रॉम ऑफ वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, एक एटम लूज करे और अनदर एटम गेन कर ले। ठीक है, ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या कहते देते हैं? आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नीचे आपका एग्जाम्पल है, इसको आप नोट करना। अब देखो, अब हमें सीखना है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये कंपाउंड बनता कैसे है, अब मुझे ये सिखाना है। सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी होगी जिसमें आपको एलिमेंट पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। जिस तरह इसमें Na और Cl है, ठीक है, उनके सिंबल्स पता होने चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल देखो कैसे बनती है। एलिमेंट में इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो एलिमेंट कौन सा है आपके पास? एक तो है आपका सोडियम और एक है आपका क्लोरीन। ठीक है, एक है आपका क्लोरीन। तो इस तरीके से आपने टेबल बना ली। ठीक है, अब क्लोरीन सोडियम का सिंबल होता है Na, क्लोरीन का होता है Cl। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, ये याद कर लेना एटॉमिक नंबर, वो पीरियोडिक टेबल आती है ना,
वो याद कर लेना, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, इसमें कितना 2 8 7, ठीक है। ये बड़ी इजी चीज़ें हैं, ये आपको टिप पे होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ ज़रा एक थियोरेटिकल बात लिखने वाला हूँ, देखो ज़रा। इट हैज़, आपको जो भी लिखना है, इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इन वैलेंस शेल, ठीक है। इसको क्या, लास्ट शेल को हम बोल देते हैं वैलेंस शेल। मतलब इसका क्या मतलब हो, ये आपको लिखना है, ठीक है। इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, मतलब लास्ट शेल में उसका 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का लिख दिया मैंने। इसकी लास्ट शेल में इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ठीक है। इन वैलेंस शेल, इसमें भी आपको यही लिखना है। अब मैं आपको मेन बात बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मतलब सोडियम ऐसे है, ठीक है। अब जिस पे कम इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर आपको क्रॉस लगाना होगा, ठीक है, एक क्रॉस। सोडियम की लास्ट शेल में 1 है, और लास्ट शेल की बात कर रहा हूँ मैं खाली, ठीक है। प्लस आप क्लोरीन बनाना चाहते हो, ठीक है, क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन का तो आयनिक कंपाउंड में बनाना है, तो हम इन्हें लिखेंगे, ठीक है। चलिए, सोडियम की लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, वहां हम क्रॉस लिखेंगे, ठीक है। अब क्लोरीन में 7 थे, तो ये डॉट बना के लिखना है, ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसके साथ 7 है। अब क्या होगा, कंपाउंड देखो कैसे बनता है, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा और कहाँ जाएगा, इसके पास, ठीक है। ये क्रॉस यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका ऑक्टेट हो गया पूरा, और इसका ऑक्टेट भी कैसा हो गया, पूरा, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया यहाँ से, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये कितना हो गया 8, ठीक है। टेबल में आपको चेंज नहीं करना, वो मैंने समझाने के लिए कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिखना है 1 और आपका 7, ठीक है। चलिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ क्या बनेगा, एन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, Cl पर कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक कंपाउंड बन जाएगा। इसी तरीके से आपके ये फॉर्मेशन होती है NaCl की। 2 और देखते हैं, ठीक है, 2 एग्जांपल और देखते हैं। एक स्क्रीनशॉट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये रहा, चलो ले लो। अब हमें सीखना है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड देखो यहाँ पर कैसे है, Mg और Cl2 है। अब ये 2 क्यों आया, हल्का सा ही मैं बता देता हूँ, देखो Mg और Cl के बीच में हमें बनाना था, ठीक है। ये आप कंपाउंड तो डायरेक्ट बना सकते हो, आपको आयनिक कंपाउंड बनाना सिखाना था मुझे, ठीक है। तो मैं केमिकल कंपाउंड पहले आपको बनाना सिखा देता हूँ। इसकी वैलेंसी क्या होती है, 2 मैग्नीशियम की, क्लोरीन की 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जब, तो Cl आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। MgCl2, दैट्स वाई यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। अब हमें देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एलिमेंट के नेम, मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम और आपका क्लोरीन, ठीक है। तो आप लिख लेना, मैं छोटे छोटे लिख रहा हूँ, क्लोरीन का ये, Mg का ये सिंबल, ठीक है। मैग्नीशियम का 12 और आपको क्लोरीन का 17, ठीक है। 2 8 2 2 8 7। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आने वाला है, वो देखना। इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ये लाइन आपको लिखनी है। इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, ठीक है। अब यहाँ पर अब हमें स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, तो स्ट्रक्चर की तौर आगे आते हैं। देखो Mg पे लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ पर 2 क्रॉस आएंगे, ठीक है। जैसे सोडियम में 1 था, तो Mg में 2 है, तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। चलिए, प्लस Cl कितने हैं यहाँ पर, 2, ठीक है। ऊपर Cl कितने थे, MgCl2 था ना, चलिए MgCl2। अब 1 इलेक्ट्रॉन, 1 Cl2 के एटम पे कितने थे, 7 थे लास्ट शेल में, और यहाँ पर 2 एलिमेंट है, ठीक है, 2 एटम है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा तो ये ले लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये ले लेगा, ठीक है, Cl2। अब आपको इसको लिखना कैसे है वो मैं बताता हूँ, देखो Mg, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे ना, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, 2+, ठीक है। 2 करे तो 2 प्लस का आएगा, 3 करेगा तो 3+ का आएगा, ठीक है, ऐसे। अब देखो, प्लस Cl ने 2 गेन करे, ठीक है, और Cl कितने थे, कितने, इनको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 2, और आपका स्क्वायर ब्रैकेट में Cl डॉट 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 क्रॉस, ठीक है। और इस पे कैसा चार्ज आएगा आपका, नेगेटिव का, ठीक है, नेगेटिव का। अब देखो समझ में आ गया, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन थे Cl के पास, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो ये 2 Cl थे, तो मैंने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ से 2 से उसकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो इस तरीके का फॉर्मेशन हो गया। अब आपका एक होमवर्क है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड आपको खुद बनाना है, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ये ले लिया, ठीक है। ये रुको मैं और पीछे करता हूँ, ठीक है, ले लो। आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड, और ये आपका थर्ड जो मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। तो आप पहले थर्ड को खुद ट्राई करना, फिर इसमें से देखना। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड हार्ड। जितने भी यार आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं ना, जिसे आपने बॉन्ड वगैरह बनाकर बनाए हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, हार्ड और सॉलिड होते हैं, एकदम मजबूत होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज उनके बीच में ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के बीच में लगती है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब अपोजिट चार्जेस के बीच में जैसी जो फोर्स लगती है, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लास 12 में ना एक सेपरेट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 ही है, ठीक है।
तो फॉर बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। चलिए, अब जिस तरीके से आप इस फिगर में भी देख सकते हो, देखो सोडियम पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, दैट्स वाई ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ये मैंने क्या बोल दिया, देखते हैं। देखो, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ना एकदम हाई होता है, ठीक है। क्योंकि क्यों हाई होता है, बिकॉज इनके बीच पर कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है। इंटरआयनिक अट्रैक्शन का मतलब यार फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ही तो है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट चीज है, ठीक है, मैग्नेट में पड़ा था, ठीक है। तो इस वजह से हमें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, उनके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। चलिए, आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर और इन मोल्टन स्टेट। देखो मैंने क्या कहा था, जब कभी भी आप किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हो तो वो डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट का मतलब टूट जाता है, ठीक है। उसके पॉजिटिव आयन अलग हो जाएंगे, नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे, ठीक है। पानी में जाकर, पानी में कुछ भी डालो और वो डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, डिसोसिएट हो जाता है। बिकॉज, अब बिकॉज के आगे पढ़ो, इन मोल्टन स्टेट आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट इनटू आयंस एंड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास। ये मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था एसिड बेसिस इन सॉल्ट में कि क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास हो जाती है पानी में, वो मैं बता रहा था। जैसे आप कोई मोल्टन स्टेट, मतलब आपने आयनिक कंपाउंड डाला, ठीक है, वो डिसोसिएट हो गया, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में। अब वो डिसोसिएट हुआ तो उसमें आयंस है पानी में। अब क्या करते हैं, आयंस तो फ्री हैं, ठीक है, मतलब कंबाइंड थोड़ी ना है किसी के साथ, तो वो फ्री है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे, क्या करता है आयंस, क्या करते हैं, फ्री आयंस अपनी गोदी पर उसको उठाते हैं और उसकी सैर कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। इसलिए उसका इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास हो जाता है आयनिक कंपाउंड में, ठीक है। चलिए, फोर्थ प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट इज सॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन और पेट्रोल। आयनिक कंपाउंड आपके डिसॉल्व नहीं होते पानी में, ये आपके डिसॉल्व होते हैं, मतलब सॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में, सच एज केरोसिन और पेट्रोल, ठीक है। आयनिक कंपाउंड हमेशा पेट्रोल और केरोसिन में ही घुलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बाय एन एटम टू अचीव नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसका क्या मतलब हुआ, देखो जब कभी भी कोई कंपाउंड बनता है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होते हैं ना, ठीक है, आयनिक कंपाउंड बनाने में जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन और लूज हो रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन के नंबर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। और जब ध्यान रखना, जिस तरह हमने सोडियम क्लोराइड बनाया था, फिगर में देखो सोडियम क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। सोडियम ने एक एलिमेंट लूज किया, ठीक है, सोडियम ने जैसे ही एक एलिमेंट लूज किया तो आपका सोडियम का जो लास्ट शेल था वो 8 बचे, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था वो तो लूज हो गया, वो तो शेल ही खत्म, ठीक है, 8 वाली बची। तो मतलब सोडियम की लास्ट शेल एकदम फुलफिल है, 8 थे उसमें 8 ही है, ठीक है। अब क्लोरीन की भी उसने शेल एकदम पूरी कर दी, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन उसे दे दिया, तो उसके पास 7 थे, तो वो 1 प्लस होकर कितने हो गए, 8। तो क्लोरीन की भी फुल, सोडियम की भी फुल। तो समझ रहे हो ना, इससे ऐसे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेन और लूज होते हैं बाय एन एटम टू अचीव नोबल गैस। नोबल गैस क्या होती है, जिसके लास्ट शेल एकदम फुल हो, उसको क्या कहते हैं, नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी चीज को हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो बस यही था आज का लेक्चर, बट एक बात सुनते जाओ। देखो अभी तक आपने चैप्टर में क्या पढ़ा, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। आज आपने पढ़ लिया आयनिक कंपाउंड बनाना सीख लिया, आयन से होती क्या है, एनायन कैटायन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये मेटल आते कहाँ से, ठीक है, मेटल आते कहाँ से, अकरेंस ऑफ मेटल हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। उसके प्योरिफिकेशन पढ़ना है कि अगर आते हैं तो प्योरीफाई फॉर्म में आते हैं, मतलब एकदम साफ सुथरे आते हैं, कैसे आते हैं, मतलब अकरेंस ऑफ मेटल हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।